नमस्कार। खबरें जरा लीक से हटकर एक और अंक में आप सभी का स्वागत है। आप अगर ब्रह्मा कुमारी के भक्त हैं या ब्रह्मा कुमारी की सीनियर सिस्टर शिवानी सिस्टर को अगर आप सुनते हैं, जो ब्रह्मा कुमारी का ही अपना टीवी चैनल या और बहुत से चैनल्स में उनके कार्यक्रम आते हैं, और उनमें एक बात कहती है कि जैसा अन्न वैसा मन। ये भी वो शिक्षा देती हैं कि जो आपको शिक्षा दी जाए वही आती है, जो पढ़ाया जाए। तो उसके लिए एक बड़ा सिस्टर शिवानी ने एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया है कि आप दो पेड़ लगा लीजिए या दो ग्लास रख लीजिए पानी के। एक को कहे तुम बहुत अच्छे हो, बहुत अच्छे हो, और दूसरे को कहो तुम बहुत बुरे हो, बहुत बुरे हो। आप देखेंगे जो अच्छे आपने कहा है उसका रंग जरा अच्छा होगा, जिसको आपने बुरा बुरा कहा है उसका रंग कुछ और होगा। एक घटना मुझे प्रेरित, जब उनकी बात की तो खबरों में तलाशता रहा, मुझे एक ऐसी खबर मिली जो सिस्टर शिवानी कहती है वो सत्य है। किस्सा थाईलैंड का है। वहां पर एक 8 साल के बच्चे की सनसनीखेज खबर आई है जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। उसका है, बच्चे को परिवार से प्यार नहीं मिला। वो फिर कुत्तों के साथ चला गया, कुत्तों की टोली में, और उन्हीं के साथ वक्त बिताता है। और वो भी भौंक कर अपनी बात करता है। उसको जो कहना हो वो भौंकता है और अपनी बात कह देता है। ये दर्दनाक कहानी शुरू होती है थाईलैंड में, जहां पर एक 8 साल का बच्चा परिवार की उपेक्षा के कारण कुत्तों के झुंड में चला गया। वो इंसानों की तरह बोल नहीं पाता है, अब भौंक कर अपनी बात कहता है। उसकी माँ और भाई वास्तव में ड्रग्स के आदी है। और ये जब पुलिस के सामने कड़वा सच आया तो पुलिस ने ही बताया कि पावीना होगासुल फाउंडेशन जो थी, उन्होंने पुलिस को बताया और केस की पुष्टि की, ऐसा हुआ है। तो सामने ये आया कि लड़के की माँ, जिसकी उम्र 46 वर्ष है, और उसका भाई जो है 23 वर्षीय है, दोनों ड्रग एडिक्ट्स है, ड्रग्स खाते हैं, ड्रग्स के आदी हैं। पुलिस ने पाया कि बच्चे की परवरिश को लेकर घर में कोई भी गंभीर नहीं था। नशे की लत उन्हें इतना खोखला बना दिया कि उन्हें यह भी नहीं ध्यान रहा कि उनके घर में एक मासूम बच्चा टूट रहा है। पड़ोसियों ने दिल दहला देने वाली खबर भी एनजीओ को और पुलिस को बताई कि जांच के दौरान ये सामने आया कि मोहल्ले के बच्चे भी उस बच्चे से दूर होना शुरू हो गए, क्योंकि उसकी माँ लोगों से पैसे खाना मांगती थी, और जो पैसे मांगती थी उसकी ड्रग्स ले लेती थी। धीरे धीरे वो बच्चा अकेला पड़ गया। एकमात्र उसके सहारे बन गए कुत्तों का जो झुंड है। उसने उनको ही अपना लिया। एक जब ये घटना हुई तो बाल गृह में इस बच्चे को भेजा गया। समाचार, ये वहां का एक समाचार पत्र है, खाऊ सोदी नाम है उसका। उसमें रिपोर्ट के अनुसार अब बच्चे को एक उधर उदराडिठ के एक बाल गृह में भेजा गया है, जहां प्रशिक्षित विशेषज्ञ उसकी देखभाल करेंगे और ये सुनिश्चित करेंगे कि अब वो इंसानों की तरह बोलना सीख जाए, साथ ही साथ उसकी शिक्षा देखभाल अच्छी हो जाए। तो ये खबर हमें बहुत कुछ सचेत करती है, और ड्रग्स के से दूर रहें। अब आप बाकी दर्शक मुझसे ज्यादा आप परिचित हैं। एक और खबर है, वो शर्मसार भी करती है, आश्चर्यचकित भी करती है, वो भी आपके लिए मैं लाया हूँ। वो ये है कि नाइजीरिया के ओलाबिसी ऑनजामा यूनिवर्सिटी में एक नया फरमान जारी हुआ है। फरमान ये जारी किया यूनिवर्सिटी ने कि जो फीमेल स्टूडेंट्स परीक्षा देने आएंगी, उनको ब्रा नहीं तो परीक्षा नहीं। ये लिखा गया बोर्ड पर कि अगर ब्रा नहीं तो आप परीक्षा में नहीं आ सकती। ये ऐसा यूनिवर्सिटी का फरमान था जो बहुत कुछ घृणा पैदा कर गया है और आश्चर्यचकित भी पैदा कर गया। ये यूनिवर्सिटी ने परीक्षा देने का एक पहनावा अनिवार्य किया है कि जिन छात्रों को शारीरिक जांच उपज के बाद, अब ये मामला बहुत ज्यादा गर्मा गया है, उन्होंने ये कहा है यूनिवर्सिटी ने
पढ़ाई का माहौल सुरक्षित और सहज होना चाहिए। इसके लिए कुछ फैसले जो घेरे में आ गए हैं, एक ऐसा मामला जैसे आपको बताया नाइजीरिया की यूनिवर्सिटी में आया है, जहाँ एक ड्रेस कोड के नाम पर छात्राओं को अपमानित किया जा रहा है। इस यूनिवर्सिटी में एक ऐसा नियम लागू कर दिया गया है, जिसने ना सिर्फ छात्रों को असहज भी कर दिया है कि दुनिया भर में आलोचनाओं को शिकार उनको होना पड़ रहा है। दरअसल ओनाबिच विश्वविद्यालय में परीक्षा बैठने की छात्राओं के लिए अनिवार्य कर दिया गया है कि आप ब्रा पहनकर ही परीक्षा में शामिल होंगी, अन्यथा नहीं। यही नहीं, इस नियम को पालन को सुनिश्चित करने के लिए जिन्होंने ना सिर्फ छात्रों को असहज किया, बल्कि दुनिया भर में आलोचनाओं का सामना करना पड़ा। नियम पालन करने के लिए जब लाइन में बच्चियां होती हैं, तो एक फीमेल ही उनको चेक करती है, उनके ब्रेस्ट पर हाथ रखती है, जो बड़ा शर्मनाक लगता है, और उन्हीं को परीक्षा में दिया गया। ये किसी तरीके से वीडियो वायरल हुआ, तो आप बेहतर जानते, जो आजकल मीडिया का युग है, सोशल मीडिया में सोशल वायरल हो जाता है, तो इसका गुस्सा हर जगह फूट पड़ा है। मगर अभी भी ये लगी हुई है, ये जो कहानी है, ये बनी हुई है। इसमें फिलहाल कोई आधिकारिक कभी प्रवक्ता ने बयान नहीं दिया है कि हम आगे क्या करेंगे। चलते चलते खबर आपको और बताता हूं, जो भी बहुत ही एक अच्छी खबर है। वो ये है कि देश पर जो कुर्बान होने वाले हैं हमारे शहीद, एक युवक है, उसने क्या किया है, उस पर इतना जुनून आ गया देशभक्ति का, उसने अपने शरीर में 631 शहीदों के नाम जो है ना, वो गुदवाए हैं। एक तरफ से उसमें जो भावना आई देश प्रेम की, उसने जितने भी शहीद हुए हैं, एक युवक ने देश ऐसा है अपनी पीठ पर नहीं बल्कि पूरे शरीर में 631 शहीदों के नाम गुदवाए हैं। यही नहीं, महापुरुषों की तस्वीरें भी उसने अपने पूरे शरीर में बता दी। ये अभिषेक नाम का युवक है, और उसके शरीर में कारगिल के अमर शहीदों के और पुलवामा के शहीदों के जवानों के नाम भी गुदवाए हैं। इसकी चर्चा जो है काफी कुछ हो रही है। फिलहाल ये लीक से हटकर खबरें हैं जो आप तक पहुंचाई। आपको इस पर अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दीजिएगा। धन्यवाद।